हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो आज हम लोग चैप्टर 1 फॉर द फर्स्ट फ्लाइट बुक का कंटिन्यू करने वाले हैं। ये पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। ये बहुत बुरा होता जा रहा है अब, एक्सक्लेम द मैन। आई होप इट passes क्विकली। मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी टल जाए। But it did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पर ये जल्दी पास नहीं हुआ और पूरे 1 घंटे के लिए जो हेल थी वो घर पे बरसी, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड पे और पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। फील्ड जो है वो पूरा वाइट हो गया था, जैसे कि उसने नमक से छिड़ा कवर कर रखा हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenzo's soul was filled with sadness. तो फ्लावर्स तो वो सारे चले गए थे, कोई पत्ता नहीं बचा था, और लेंसो की जो अंदर की आत्मा थी वो पूरी सैडनेस के साथ भर चुकी थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब स्टॉर्म चला गया तो वो मिडल ऑफ द फील्ड में खड़े होके अपने सन्स को कहता है, अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट would would have left more than this. ये बोलता है, एक प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट होते हैं इंसेक्ट्स व्हिच फ्लाई इन बिग स्वार्म ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। तो ये कहता है अगर एक लोकस्ट का ग्रुप आता वो भी इससे ज्यादा छोड़ के जाता हमारे लिए। The hail has not left nothing. This year we will have no corn. अब जो ये hail आई थी इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, और इस साल हम पे कोई बिल्कुल भी corn नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा हम पे। The night was a sorrowful one. जो night थी वो बहुत ज़्यादा दुख भरी थी। All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. सारा काम हमारा किसी काम का नहीं रहा, कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है, अब हम इस साल भूखे जाएंगे, ऐसा वो कहता है। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was one single hope, help from God. पर उन सबके दिल में एक अकेला जो घर था, सॉलिटरी मतलब अकेला घर था जो मिडल ऑफ वैली में, वहां पे सिर्फ एक सिंगल होप थी, वो थी हेल्प फ्रॉम द गॉड, भगवान से हेल्प मांगने की। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अपसेट नहीं मत हो जब भले ही ये बहुत टोटल लॉस लगता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही वो लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट द लेंसो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात भर लेंसो ने सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा, द हेल्प फ्रॉम गॉड whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी सिर्फ एक यही होप थी, जिस जो गॉड जिसके आंखों में सब कुछ, जो मतलब जो ऐसा उस लेंचो को बताया गया था कि गॉड वो है जो सब कुछ देखते हैं, चाहे वो किसी इंसान के इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, इंसान की किसी अंदर की बातें हैं, वो सब कुछ वो समझते हैं गॉड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the field, but still he knew how to ride। लेंचो जो था वो जानवरों की तरह खेत में काम करता, मतलब बहुत मेहनत के तरह काम, मेहनती काम करता था वो खेतों में, पर फिर भी उसे पता था कि कैसे लिखते हैं। तो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, तो संडे के दिन जो नेक्स्ट संडे आया उसमें दिन के टाइम पे ही began टू राइट अ लेटर। वो एक लेटर लिखना शुरू करता है जिसमें जिसे वो खुद लेकर जाता है टाउन में और मेल में डाल देता है, पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो एक लेटर टू गॉड था, गॉड के लिए उसने एक लेटर लिखा था। गॉड, उसने लिखा था, गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। तो वो कहता है कि मैं इस साल भूखा जाने वाला हूँ, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते हो तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसों चाहिए। पैसो जो है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, मतलब अमेरिकन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उनकी करेंसी है ये पैसोस। तो उसे 100 पैसोस चाहिए जिससे वो अपनी फील्ड को वापस सो कर सके और रह सके जब तक भी क्रॉप क्रॉप वापस ग्रो होती है, क्योंकि ये हेल स्टोम और फिर आगे स्टोरी वो लिखता है। ही रोट
टू गॉड, एनवेलप में वो लिखता है टू गॉड, and put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into mailbox. तो पोस्ट ऑफिस पे जाता है और अपने लेटर पे स्टैम्प लगाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है. One of the employees, who was the postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he knew that address. तो जो इनमें से एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था, उसने जो पोस्ट ऑफिस में काम भी करा करता था, वो अपने बॉस के पास गया बहुत प्यार से हंसते हुए, मतलब उसकी नादानी पे हंस रहा था वो, एंड उसने वो लेटर टू गॉड दिखाया अपने बॉस को. नेवर इन हिज करियर, उसके करियर में कभी भी उसे एज अ पोस्टमैन उसे कभी भी वो एड्रेस नहीं पता था कि गॉड कहाँ रहते. द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमेएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." तो जो पोस्ट मास्टर था, एक फैट मतलब थोड़ा मोटा, अमीएबल मतलब फ्रेंडली और प्लीज मतलब अच्छा इंसान था, वो भी तो हंसने लगा, बट थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया और वो अपना जो लेटर था वो डेस्क पे टैप कर रहा था, एंड कमेंटेड एंड बोला उसने, व्हाट फेथ, क्या किस्मत है, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसा विश्वास चाहिए जैसा इस मैन को है जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिस जो लिखता है गॉड को गॉड को लिखने के लिए वो एक लेटर लिखता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो हम राइटर्स की फेथ को नहीं बर्बाद जाने देंगे. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, लेटर को आंसर करेंगे. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than a goodwill, ink and paper. पर जब उसने लेटर खोला तो उसे पता चला कि उस लेटर को आंसर करने के लिए उसे एक अच्छी विल और इंक और पेपर के अलावा और कुछ भी चाहिए. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जब उसे पता चला कि उसे एक नॉर्मल पेन पेपर और गुडविल के अलावा और कुछ भी चाहिए, पर तो मतलब जैसे उसे पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए उसे और सोचना पड़ा, बट वो बोल चुका था कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, तो अपने रेजोल्यूशन को स्टक करते हुए उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, उसने अपनी खुद की सैलरी का कुछ पार्ट दिया और अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला कि पैसे दे एज अ एक्ट ऑफ चैरिटी, and it was impossible for him to gather together the 100 pesos. तो पर वो impossible था उसके लिए कि वो एक साथ 100 pesos इकट्ठे कर दे. So he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. तो लेंचो अगले संडे थोड़ा जल्दी आता है एज यूजुअल, पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर था. तो इट वाज द पोस्टमैन, तो पोस्टमैन ने खुद ही उसे वो लेटर पकड़ा दिया भाई. और जो पोस्ट मास्टर था वो अपना कंटेनमेंट सेटिस्फैक्शन लेके कि मतलब उसने एक अच्छा काम करा है ये सोचते हुए अपने ऑफिस से देख रहा था. Lenzo showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया क्योंकि मनी को देखते हुए, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि भगवान देंगे ही उसे. बट वो एंग्री हो गया जब उसने मनी को काउंट करा. वो बोलता है गॉड, वो सोचता है कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते और ना ही वो मना कर सकते हैं जो लेंचो ने मांगा है. So immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो लेंचो जैसे ही उसे
पढ़ा उसने, वैसे ही वो एकदम से विंडो पे गया और पेपर और इंक के लिए मांगा और उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा मतलब उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा है वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए। And when he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. So जैसे ही उसने खत्म करा तो वो विंडो पे गया, स्टैम्प खरीदा उसने जिसे उसने लिख करके उस एनवेलप में चिपका दिया विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट से दबा के। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो जैसे ही उसने लेटर डाल दिया उसके बाद पोस्टमास्टर आता है उसे खोलने के लिए एंड इट सेड, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest. I need it very much. But don't send it me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. अब वो कहता है गॉड को कि गॉड देखो, जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे वो मेरे तक आए हैं बट सिर्फ 70 पेसोज मेरे तक पहुंचे हैं, मुझे बाकी भी भेज दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। पर उसे मेरे को मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है वो बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं, मतलब लालची लोग हैं, उन्होंने उसके पैसे ले लिए। लेंचो लेंचो को ऐसा लग रहा है कि मतलब जो लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं वो उन्हीं को बुरा कह रहा है इस चीज में। तो यही था हमारी पूरी स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।